इक्विटी साइड की तरफ बढ़ते हैं, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जो इस बाजार में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ऐसे में शरद सर, इनके लिए क्या है और आज किस स्टॉक पर आप फोकस कर रहे हैं? जी। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो लगातार मैं होटल इंडस्ट्री के ऊपर बुलिश रहा हूँ। इंडियन होटल का कॉल दिया था, इसके अलावा मैंने शेयर किया था EIH होटल है, लेमन ट्री है, शैले होटल है। इन सब पर आप बिल्कुल ध्यान रखिए, यहाँ बहुत अच्छे मूव आपको दिखाई देंगे। तो ये मैंने, जो दर्शक लगातार हमारा शो देख रहे हैं अंकित जी, पहले ही जब इंडियन होटल के रिजल्ट्स आए थे उसके दौरान ही, ITC के रिजल्ट जब आए थे इनफैक्ट उसी दौरान देखिए होटल इंडस्ट्री की जो ग्रोथ आई थी उसी के दौरान ही जिक्र किया था कि क्रॉस द बोर्ड होटल इंडस्ट्री के नतीजे बढ़िया आएंगे। उसके बाद देखिए सभी स्टॉक्स में आपको बढ़िया मूव देखने को मिला है। जो बिल्कुल। दर्शक देख रहे हैं शायद उनकी पोजीशंस होंगी अगर उन्होंने व्यू लिया होगा। तो देखिए आप, शैले होटल मुझे लगता है यहाँ पर अभी भी ट्रैक्शन बना हुआ है। अगर आप रिजल्ट देखिए बढ़िया आए थे। Q2 में देखिए कंसोलिडेटेड रेवेन्यू करीब 20% YY बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। EBITDA भी करीब 20% बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। बढ़िया ऑपरेशनल परफॉर्मेंस रहा है। अगर आप मार्केट आउटलुक के बारे में देखें तो मैनेजमेंट बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक फेवरेबल डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स बना हुआ है, जहां पर डिमांड डबल डिजिट में ग्रो करेगी जबकि सप्लाई ग्रोथ करीब 7% के आसपास है। तो देखिए डिमांड विल आउटपेस द सप्लाई। तो यहाँ पर आप देखिएगा होटल इंडस्ट्री में एक अच्छा ट्रैक्शन बना रहेगा। अगर आप डेट और कैपिटल एक्सपेंडिचर की पोजीशन देखें तो कंपनी ने करीब 4.1 बिलियन का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, लैंड एक्विजिशन किया है, प्राइमरली इंटरनल एक्रूवल से ही पैसा डाला है, कैपिटल रेज फर्दर नहीं किया है, जो एक अच्छी चीज है। तो यहाँ पर आने वाले समय में भी देखेंगे आप टॉप लाइन और मार्जिन और PBT मार्जिन में एक एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। जो प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर है 15 बिलियन का आसपास का अगले 6 क्वार्टर्स में, वो वहां पर नए प्रोजेक्ट्स आते हुए दिखाई देंगे। तो ग्रोथ के लिए बढ़िया कमिटमेंट है कंपनी का। मुझे लगता है साहब शैले होटल में बने रहना चाहिए, अगर हैं तो बने रहें। अभी 1017 का भाव है। थोड़ा गिरावट मिल जाए, आज बाजार गिर रहा है, अगर गिरते में आपको 945 के आसपास मिल जाए बहुत बढ़िया, खरीदिए। 890 के नीचे स्टॉप लॉस रखिएगा। 1220 का भाव आपको अगले 2 महीने में कम से कम आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पहला कॉल है। दूसरा देखिए, लगातार मैंने इस चीज का जिक्र किया, 2-3 दिन पहले भी बोला था, इससे पहले भी बोला था कि जो अगर आप NBFC स्पेस देखेंगे तो वहां कुछ एक काउंटर्स है जो मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले ही मैंने श्रीराम फाइनेंस के अलावा जो है सुंदरम फाइनेंस का जिक्र किया था, चोला फाइनेंस का जिक्र किया है, पीरामल एंटरप्राइजेस एक अच्छे, मुझे लगता है रिजल्ट्स अच्छे आए थे। PFC REC में देखिए रह रह कर बढ़िया रैली आती है, ये एक अच्छा ट्रैक्शन बना करके देता है। सिमिलरली आप देखेंगे तो मुथूट फाइनेंस यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। मुझे लगता है नेगेटिव्स काफी कुछ डिस्काउंट हो गए, पहले भी मैंने स्टॉक का जिक्र ड्यूरिंग द शो कई बार किया है। तो अगर आप देखेंगे तो अंकित जी, जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है वो बेहतर हुआ है। मैनेजमेंट का मानना है कि रिसेंट RBI सर्कुलर जो आए हैं गोल्ड लोन लेकर के, उसको पूरी तरह से कंप्लायंस फॉलो कर रहा है मुथूट फाइनेंस का। कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस में जिससे करंट ऑपरेशंस के ऊपर कुछ खास फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे। तो देखिए रेगुलेटरी कोई भी सेटबैक कंपनी को नहीं लगने वाला है, ये मैनेजमेंट का मानना है। अगर आप देखेंगे तो कहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है, कहाँ अपॉर्चुनिटी है, उसके उसमें देखेंगे तो NPA में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है। गोल्ड लोन NPA में एक हाइक देखने को मिला है, करीब 3262 करोड़ से वो बढ़ करके 3686 करोड़ हो गया है। Q2 का मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ। तो जी। यहाँ पर देखेंगे कस्टमर अकोमोडेटिव पॉलिसी यूज की गई है, जो RBI का सबसे बड़ा कंसर्न था। तो उसको हम्म। लेकर के थोड़ा सा गोल्ड लोन का NPA बढ़ा। बट यहाँ पर देखने वाली बात है कि चूंकि गोल्ड एज ए बैकिंग होता है, तो बिल्कुल गोल्ड लोन का NPA बढ़ने से इनको खास फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शंस होते हैं, ऑक्शन के थ्रू इनकी रिकवरी होती है। तो देखिए हम्म। मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है एनपीए लेवल को लेकर के। इंदा मनी है, एडिक्वेट कोलेटरल है, क्रेडिट कॉस्ट लगभग 1% के आसपास है, प्रोविजंस बने हुए हैं। आने वाला आउटलुक भी बढ़िया है। देखिए गोल्ड लोन पर अगर स्ट्रांग फोकस है, होम लोन में भी बढ़िया ग्रोथ इनको देखने को मिल रही है। पर्सनल लोन में भी अगर आप देखेंगे तो एग्जिस्टिंग गोल्ड लोन कस्टमर्स को एक अच्छा ट्रैक्शन है। यहाँ करीब 1200 करोड़ रुपए की लोन बुक अप्रोक्सीमेटली है, जो आज से 1 साल पहले 800 करोड़ की थी। तो अच्छा खासा अक्रॉस द बोर्ड आप देखेंगे ट्रैक्शन है। 2127 का भाव है, 2 सप्ताह बहुत बढ़िया, 2-3 सप्ताह से चल रहा है। आप थोड़ा गिरावट मिले तो खरीदिएगा, 1940 के पास स्टॉप लॉस डालिएगा। 2400 का भाव आपको महीने भर में देखने को मिल जाएगा।